एक है शालू, एक आत्मकथा, भाग 5। जब से शालू हुई, बस बीमारी और इलाज ही जैसे जीवन बन गया हो सबका। सुनीता की सहेली कृष्णा आई मिलने के लिए। बोली, अरे कितनी प्यारी है, एकदम गोरी और नाजुक सी। जैसे सुनीता की कितनी सारी वेदनाएं एक पल के लिए छूमंतर हो गईं। कितना असर होता है सकारात्मक प्रतिक्रियाओं में। उस वक्त तो वे चाबी भरने का काम करती ही हैं, साथ ही हृदय के अलग अलग हिस्सों में से वो जो एक खास हिस्सा होता है ना, जिसकी सांसों के साथ एक विशेष संधि होती है, वहां जाके बस जाती हैं सदा के लिए। जीवन की गाड़ी को ईंधन बस उसी हिस्से से मिलता है। तो जब जी घबराए, मन को उधर का एक फेरा लगवा लेना चाहिए। घर में तीनों मामा और मौसी भी खूब खिलाते थे शालू को। प्यार से उसको गुलगुली बाई बुलाते। पहला बच्चा था वो घर का। शालू लगभग 3 महीने की हुई। नरसिंहपुर लौटने की तैयारियां चल ही रही थीं कि शालू को हुआ डायरिया। जबरदस्त दस्त, पुंतड़ियों और चड्डियों के ढेर पर ढेर। सुनीता प्रेस से सुखा सुखा कर पहनाए और दूसरे मिनट फिर गंदी। पहले 2 बार मेडिकल में दिखा ही चुके थे, इसलिए इस बार फिर मेडिकल में ही भर्ती कराया। कुछ नहीं बचा था शरीर में, बस हड्डियों के सिवा। शालू की एकदम पतली टांगें और झिल्लीदार त्वचा देख सुनीता के जहन में जीव विज्ञान की लैब घूम गई, जहां शीशियों में बंद लंबी पतली टांगों वाले मेंढकों को चीर फाड़ के लिए लटका कर रखा जाता है। शालू का ऐसा शरीर, ऊपर से ड्रिप, लगता था चली जाएगी, बचेगी नहीं। शालू ठीक हो गई। 2 दिनों में घर वापस, जैसे कोई चमत्कार। हृदय का एक और बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, सभी हिस्सों में शायद सबसे रोचक, एक सराय की भांति। यहां कुछ स्थायी नहीं, लेकिन फिर भी हरदम खचाखच भरा रहता है। यह है जिज्ञासाओं का हिस्सा, जैसे कि अब क्या होगा। सुनीता माखन शालू को बड़े नाजों से पाल रहे थे, लेकिन उनके मन में भी ये जिज्ञासा लगातार बनी रहती थी कि कितने दिन जिएगी शालू, कितनी आयु लेकर आई है। डॉक्टरों से भी पूछ लेते थे। कोई कहता कुछ कह नहीं सकते, कोई कहता ज्यादा नहीं जिएगी। उन्हें भी पता था कि ईश्वर के अलावा कौन जानता इस बात को, लेकिन फिर भी पूछ लेते थे। ऐसा नहीं था कि किसी के भी जवाब से उन्हें किसी तरह की खुशी होती, संतुष्टि होती या दुख होता, लेकिन फिर भी पूछ लेते थे। ददिहाल और ननिहाल के बाद गुलगुली बाई पहुंची अपने घर, यानी नरसिंहपुर। माखन की नई नई जमती गृहस्थी और एकदम नया और एकदम नए तरह का बच्चा। अमूल स्प्रे का एक डब्बा उन दिनों 150 रुपये का आता था। शालू को महीने के 2 डिब्बे लगते थे। हिसाब फिर से देखते हैं। आमदनी कुछ 750 रुपए, 150 रुपये घर का किराया, 300 रुपए शालू का दूध, करीबन 100-150 रुपए शालू को अलग अलग वजहों से अलग अलग डॉक्टरों को दिखाने की फीस और दवाइयाँ, 100 रुपए महीने का राशन पानी, नरसिंहपुर जबलपुर का आना जाना और कुछ चुटुर पुटुर खर्च। कुल मिलाकर महीने की तनख्वाह बस यूं ही छूमंतर हो जाती थी।
कभी कभी तो सुनीता महीने के आखिर में 20-50 रुपए किसी से उधार भी ले लेती थी। माखन सुनीता रोज रोते थे। मन भारी तो थे, एक दूसरे के सामने रोकर हल्के कर लेते थे, लेकिन इस दुख ने उनकी कर्तव्य परायणता और उत्तरदायित्व के बोध को पंगु नहीं किया। अगली सुबह सब भूलकर पूरी कर्मठता से डट जाते नए दिन की नई चुनौतियों का सामना करने।